नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जिम्मेदारी यहाँ तक का रोल मिला है तो इसी पे हम फोकस किए हुए हैं। और जहाँ तक देखें, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं ये समझता हूँ अगर मैं यहाँ पे इंसाफ नहीं कर पाया तो मैं ज्यादती करूंगा। ये जगह इंसाफ की है, हमें मेरिट के ऊपर लड़कों को चांस देना चाहिए। और खास तौर पे इंसाफ मैं ये समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो जाया हो जाते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेज कम होती हैं वो टीम में होते हैं, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज होती हैं वो साइड पे हो जाते हैं। तो मैं अपने होते हुए ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ वो कम्युनिकेशन गैप की जो है वो मुझे बहुत नज़र आया है। डॉक्टर्स की कम्युनिकेशन, देन मैनेजमेंट एंड देन फिर प्लेयर्स के साथ जब मैंने इंडिविजुअल 1-to-1 बात करना शुरू की तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आई जो कि नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे, क्योंकि पीसीबी एक बहुत बड़ा इदारा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हर आदमी अपने डोमेन में रह के काम करेगा तो काम अच्छे भी होंगे और सही भी होंगे और हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। तो मुझे ये जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी को जो भी मेरे पास ये न्यूजीलैंड की सीरीज है मेरी और मेरी सिलेक्शन कमेटी के साथ जो मेरी बात हुई है, मेरी ये चाहत है, ये ख्वाहिश है कि हम जाते जाते पाकिस्तान की एटलीस्ट 2 टीमें लाजमी बनाएं कि हमारी बेंच जितनी स्ट्रांग होगी, हमारा जो लड़का अंदर खेल रहा होगा उसको ये एहसास होगा कि मेरे पीछे एक लड़का बैठ। मोहम्मद आमिर आपके साथ क्वाड्रिक लीडर में आपके साथ थे। अभी एक शाहिद अफरीदी ने भी कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकता है, दूसरी क्रिकेट बाकी है। बहुत से फास्ट बॉलर से अभी भी मोहम्मद आमिर अच्छा है, तो आप उसको आप देखेंगे कि आप रिटायरमेंट वापस लेके आप भी पाकिस्तान के लिए दस्तियाब हो जाए। मैं तो इस चीज़ पे फेवर में नहीं हूँ। पहली बात है, लोग थोड़े से सेंटिमेंटल हो जाते हैं इमोशनली और फिर वो रिटायरमेंट दे देते हैं। आई थिंक उसमें कसूर देखना चाहिए पीसीबी जो है इन प्लेयर्स को, जो पोटेंशियल प्लेयर्स हैं जिनके अंदर टैलेंट है उनको लुक आफ्टर करना चाहिए। उनके साथ इंगेज होना चाहिए कि जब आप किसी को राइट ऑफ कर दे तो एकदम तो नेचुरली प्लेयर का दिल टूट जाता है, क्योंकि प्लेयर का जो क्रिकेटिंग स्पैन होता है, खेलने का स्पैन होता है, बहुत कम होता है। वो चाहता है कि उसके ऊपर पूरी तवज्जो हो, बिकॉज कि अगर वो टैलेंटेड है तो हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि यार उसको लुक आफ्टर किया जाए। तो वहाँ पर पीसीबी का मेरा ख्याल है कि काम आ जाता है कि पीसीबी अगर अपने प्लेयर्स को इस तरह लुक आफ्टर नहीं करता कि वो मजबूर हो जाते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि पीसीबी का कसूर है। बट आने वाले वक्तों में पीसीबी को भी सोचना चाहिए इन तमाम चीज़ों से कि हम अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर करें ताकि वो मैक्सिमम आपको आउटपुट दे सकें पाकिस्तान के लिए। ये कहने से कुछ नहीं होता, एज लॉन्ग एज कि वो खुद समझते हैं, वो खुद खेलना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो उनको रिटायरमेंट नहीं देनी चाहिए थी। पहली बात तो ये, वो खेलना चाहते हैं तो उनको खुद लेना चाहिए। उनको कोई फोर्स कैसे कर सकते हैं, कौन रिक्वेस्ट करेगा उनसे कि आप रिटायरमेंट वापस लें। पाकिस्तान क्रिकेट तो यकीनन उनको लेना चाहिए अपना रिटायरमेंट वापस, खुद पैशनेट है तो। पर्सनल इश्यूज आपके ये जो भी है वो एक डिफरेंट हर बंदे का ओपिनियन होता है, आप उसको पर्सनल लेके नहीं चल सकते। क्रिकेट के आगे कोई चीज नहीं आती, ओपिनियन हर बंदे का मैटर करता है, हर बंदे का एक अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, थैंक यू कि उन्होंने मुझे पिक किया और उनको लगा कि मैं उनके लिए डिलीवर कर सकता हूँ, तो आई होप कि मैं अच्छा डिलीवर करूंगा उनके लिए। जितने प्लेयर हैं कोई मसला नहीं है मुझे, ना प्लेयरों से मसला है, ना सेठी साहब से, ना बिकी। मैं इन्हीं प्लेयरों में, इसी मैनेजमेंट में खेला, मुझे लगता है कि मैंने कम्पीट किया है, मैंने इनसे बेटर किया है, फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी भाई मेरी जगह बनती है, मैं अवेलेबल हूँ। आपने एक बंदे से पूछे बगैर, उसकी बॉडी की कंडीशन जाने बगैर आपने, मैं नहीं ये कह रहा, आपने स्टेटमेंट्स दी ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि देखें बात यह है कि एक बंदा आपको देखना पसंद नहीं करता तो आप उसके सामने जाओ ही नहीं, सिंपल इज दैट। मेरा ये है कि ना उसके लिए ऑकवर्ड सीन पे क्रिएट करें, ना अपने लिए करें। हर बंदे की उनकी अपनी इज्जत है, आपकी अपनी इज्जत है, भाई ठीक है आप साइड पे मैं भी साइड पे। ये जो आया ना, देखें मैं इसलिए कहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट मोहम्मद आमिर। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सीपीएल में था, उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको बोल दिया था कि जी मैं अवेलेबल हूँगा। मैंने आपको पहले बोला है ना, चीजें वहीं पे खराब होती हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आता है। जब एक बंदे से आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे ठीक, और आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हर बंदे का राइट है कि वो पहले अपने बारे में सोचे कि भाई मेरी सेफ्टी कहाँ है। तो दोस्तों, इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान टीम के लिए मैं हाजिर हूं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल के साथ उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने ऑफिशियल ने ये कहा कि हमें आपकी जरूरत है, तो पाकिस्तान के लिए खेलना हमेशा से मेरे लिए एजाज की और शान की बात है, इसलिए मैं अपनी जो रिटायरमेंट का डिसीजन है वो वापस लेता हूं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि छोटी सी मैं आपको ब्रीफ बता दूं कि मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट दरअसल वकास यूनुस और मिसबाहुल हक के एटीट्यूड के खिलाफ ली थी।
उन्होंने बोला था कि मैं मजीद पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं। मैंने कल भी एक ब्लॉग किया था, तो मोहम्मद आमिर के हवाले से मैंने आपको बताया था कि उनका प्लान था कि वो 2021 और 2022 टी20 वर्ल्ड कप भी खेलें, मगर वो अपने आप को मुख्तस करना चाह रहे हैं कि टी20 क्रिकेट तक की। और जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर भी लिखा वो भी टी20 वर्ल्ड कप का जिक्र किया। तो साफ है कि मोहम्मद आमिर की वापसी सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज के लिए नहीं होगी, उनकी वापसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी होगी, क्योंकि ऑफिशियल्स के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी उन्होंने बोला था कि ऐसा ना हो कि मैं जस्ट एक सीरीज के लिए हूं, अगर 19-20 परफॉर्मेंस होती है तो उसके बाद आप ड्रॉप कर दें। जाहिर है इस कार्ड के क्रिकेटर को अगर वो अपना फैसला वापस लेते हैं और फिर आप एक सीरीज के बाद उनको गुड बाय बोलेंगे तो शायद उनके लिए भी बेहतर नहीं होगा। और अब साफ है कि टी20 वर्ल्ड कप तक तो वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं ही। और उस बीच में 3 सीरीज हैं जो पाकिस्तान ने खेलनी है, होम सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ। और तीनों में से 2 तो पक्की बात है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज है वो पाटे विकेट के ऊपर होंगी, जहां पे बड़े हाई रन स्कोर होंगे और ऐसे में बॉलर्स के लिए कड़ा इम्तिहान जरूर है। मगर मैं पाकिस्तान टीम की तरफ देखूं तो पाकिस्तान टीम जो पिछले 2-3 वर्षों से जिस बॉलिंग अटैक के साथ खेल रही थी, लाइक अगर 2021 में, मगर वो अपने आप को मुख्तस करना चाह रहे हैं कि टी20 क्रिकेट तक की। और जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर भी लिखा वो भी टी20 वर्ल्ड कप का जिक्र किया। तो साफ है कि मोहम्मद आमिर की वापसी सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज के लिए नहीं होगी, उनकी वापसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी होगी, क्योंकि ऑफिशियल्स के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी उन्होंने बोला था कि ऐसा ना हो कि मैं जस्ट एक सीरीज के लिए हूं, अगर 19-20 परफॉर्मेंस होती है तो उसके बाद आप ड्रॉप कर दें। जाहिर है इस कार्ड के क्रिकेटर को अगर वो अपना फैसला वापस लेते हैं और फिर आप एक सीरीज के बाद उनको गुड बाय बोलेंगे तो शायद उनके लिए भी बेहतर नहीं होगा। और अब साफ है कि टी20 वर्ल्ड कप तक तो वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं ही। और उस बीच में 3 सीरीज हैं जो पाकिस्तान ने खेलनी है, होम सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ। और तीनों में से 2 तो पक्की बात है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज है वो पाटे विकेट के ऊपर होंगी, जहां पे बड़े हाई रन स्कोर होंगे और ऐसे में बॉलर्स के लिए कड़ा इम्तिहान जरूर है। मगर मैं पाकिस्तान टीम की तरफ देखूं तो पाकिस्तान टीम जो पिछले 2-3 वर्षों से जिस बॉलिंग अटैक के साथ खेल रही थी, लाइक अगर 2021 वर्ल्ड कप देखें हमने सेमीफाइनल खेला, 2022 वर्ल्ड कप देखें हमने फाइनल खेला, यानी एक स्टेप ऊपर आए हैं। और जो बॉलिंग अटैक था, क्योंकि हारिस राउफ के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा नर्म लहजा रखा, साफ है कि अगर वो इंजरी से वापस आते हैं तो वो भी कंसीडर हो सकते हैं। ऑफ कोर्स जमान खान हमारे पास है, मोहम्मद अली ने बहुत से लोगों को जो है इंप्रेस किया अपनी इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर परफॉर्मेंस में, कि बहुत लेजी एक्शन के साथ आते हैं, जब रन अप करते हैं मगर बॉल बहुत तीखा डालते हैं वो भी काफी लोगों ने इंप्रेस किया। और अगर विकेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो शहीन, नसीम, आमिर सबसे तगड़ी विकेटें उन्हीं के पास है। लेकिन इन 5 में से अगर आप 2 फास्ट बॉलर लेते हैं या 3 फास्ट बॉलर लेते हैं, वहां पे आप इमाद वसीम लेते हैं, आप शादाब खान लेते हैं, और उसामा मीर में से शादाब खान उसामा से कोई एक लेंगे, फिर आपके पास साइम अयूब भी हैं, तो बॉलर्स की फौज पाकिस्तान के कैंप में जरूर नजर आएगी। और आपको लगेगा कि 11 का स्क्वाड जो खेल रहा है उसमें 8 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे अब तक के कप्तान शाहीन अफरीदी भी ऑलराउंडर है एक तरह से, क्योंकि वो बल्लेबाजी ऊपर नंबर पे जाके करते हैं। बट मेरा सवाल है कि मोहम्मद आमिर शहीन जब नया बॉल शेयर करेंगे तो नसीम जो नया बॉल सबसे अच्छा करते हैं वो कौन सा बॉल करेंगे, और इमाद वसीम जो करते ही नया बॉल और इफेक्टिव पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर वो नए बॉल के साथ होंगे। अदरवाइज 5 मैचेस उनके ऐसे गुजरे जहां पे उनको विकेट नहीं मिली है कि उनको प्लेइंग 11 कैसे अपना डिजाइन करना है। अगरचे इट्स अ गुड प्रॉब्लम कि आपको ऑप्शंस में से ढूंढनी है कि अच्छी कौन सी चीज आपको लेनी है, ये भी मैं